संसार पर पड़ा। महादेव के वैरागी होने से धरती का सारा संतुलन ही बिगड़ गया, जिससे सभी ओर हाहाकार मच गया। संसार की ऐसी हालत देखकर नारायण को चिंता सताने लगी और फिर उन्होंने महादेव को वैराग्य से बाहर निकालने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने गरुड़ को धरती पर सांपों को मारने के लिए भेजा। गरुड़, तुम इसी वक्त धरती पर जाओ और उसमें रहने वाले सभी सांपों को मार डालो। गरुड़, ऐसा करने की इच्छा तो नहीं होती, किंतु महादेव को वापस लाने का यही एक तरीका है। जो आज्ञा मेरे प्रभु। नारायण का आदेश पाते ही गरुड़ धरती पर जाकर सांपों की हत्या करना शुरू कर देते हैं। गरुड़ का ऐसा आक्रमण देख सभी सांप बहुत घबरा जाते हैं और वो अपने प्राणों की रक्षा हेतु अपने नाग देवता वासुकी के पास जाते हैं और उन्हें गरुड़ के अत्याचारों के बारे में बताते हैं। ये सुनकर वासुकी चिंता में पड़ जाता है और सभी सांपों को उनकी रक्षा करने का आश्वासन देकर स्वयं ओम नमः शिवाय का जप करते हुए कैलाश की ओर प्रस्थान कर जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके ध्यान में विघ्न डालने के लिए मुझे क्षमा करें प्रभु, लेकिन इस वक्त हम नागों को आपकी सहायता की आवश्यकता है। वासुकी, तुम हमारे प्रिय भक्तों में से हो, कहो आज किस उद्देश्य से तुम्हारा कैलाश आना हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि नागों को रहने के लिए नागलोक मिला हुआ है प्रभु, परंतु कुछ नाग धरती पर भी रह रहे हैं। न जाने क्यों गरुड़ उन सबका अंत करने पर तुला हुआ है। कृपा करके उनके प्राणों की रक्षा करें प्रभु। तुम परेशान मत हो वासुकी, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। महादेव से आश्वासन मिलते ही वासुकी कैलाश से प्रस्थान कर धरती पर गरुड़ से लड़ने पहुंच जाता है। दोनों ही अपने असली रूप में आकर एक दूसरे के साथ आक्रमण शुरू कर देते हैं। दोनों पूरी जान से एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं, मगर गरुड़ का वार वासुकी पर भारी पड़ता है और वो वासुकी को बुरी तरह घायल कर देता है। तभी महादेव को याद करते हुए वासुकी कहता है, हे प्रभु, हे महादेव, अपने भक्त की रक्षा करो प्रभु, मेरे प्राणों की रक्षा करो। वासुकी की प्रार्थना करते ही महादेव तुरंत वहां हाजिर हो जाते हैं। हर हर महादेव, मुझे गरुड़ से बचाओ प्रभु, वो मुझे मार डालेगा। ये सुनते ही महादेव गरुड़ को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लाख समझाने पर भी वो उनकी एक नहीं सुनता और अपने प्रहार जारी रखता है। फिर महादेव भी उस पर पलटवार करते हैं, जिसमें गरुड़ बुरी तरह घायल हो जाता है और वो नारायण को याद करता है। उसी पल नारायण वहाँ प्रकट हो जाते हैं। महादेव, शायद आप ये भूल रहे हैं कि गरुड़ मेरा वाहन है, साथ ही मेरा भक्त भी। इसका अपमान मुझे कदापि बर्दाश्त नहीं। मेरे कहने पर ही ये नागों का अंत कर रहा है। पर भला नागों पर यह अत्याचार क्यों? क्योंकि ब्रह्मदेव ने इनको रहने के लिए नागलोक दिया है, फिर ये सब वहीं जाकर रहें। मैंने नागों की रक्षा करने का वचन दिया है और मैं इनकी रक्षा अवश्य करूंगा। मान भी जाइए महादेव और ये बेकार का हठ छोड़ दीजिए, अन्यथा मेरा और आपका युद्ध संभव है। अगर यही बात है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। इतना कहते ही महादेव नारायण पर प्रहार शुरू कर देते हैं। दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आसमान में बादलों के बीच एक दूसरे पर प्रहार करना जारी रखते हैं।